आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पर्पस ऑफ दिस चैनल। आप लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं भी इस चैनल पे काम कर रहा हूँ। आप सब की मेहनत से ये चैनल आगे बढ़ेगा। या जो कुछ भी होगा तो इसमें हमारा और आपका दोनों का बराबर का योगदान होगा। तो ये मेरा चैनल नहीं है, हमारा चैनल है, समझे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इस चैनल पे जो भी अपना समय बिता रहे हैं, आप इस चैनल पे जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप इस चैनल को बढ़ाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपका सबसे मेन पर्पस क्या है, इस चैनल का पर्पस क्या है, क्यों आप इस चैनल को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, ये चैनल किस तरह से हम लोग को आगे चल कर फायदा देगा, इसके बारे में फ्रेंड्स आज बात करना है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज हम एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। थोड़ा सा मैं ये जो टॉपिक है इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग को देना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहला क्या है कि ये जो टॉपिक है ये हम लोग को पढ़ना है ज्योग्राफी में। एसएसटी में जो ज्योग्राफी है उसमें ये वाला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। और इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ ये जो बोर्ड है ये जमीन है और ये नीचे जो दीवार है ये समुद्र है। बोर्ड जमीन है और नीचे का दीवार समुद्र है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इस तरह का जो जगह होता है जहाँ पे जमीन और समुद्र मिलता है, इस जगह को बोला जाता है कोस्ट। कोस्ट का मतलब समुद्र तट, और ये सारे एरिया को बोलते हैं कोस्टल एरिया। इस समुद्र के बगल का इलाका है, समुद्र के बगल का जमीन है। अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि दिन में समुद्र से हवा चलता है जमीन की ओर। तो इसको आप इस तरह से मानेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा हाथ है, इसके इधर है जमीन, इधर है समुद्र। तो दिन में क्या होता है ना कि समुद्र से हवा चलता है जमीन की ओर और रात में जमीन से हवा चलता है समुद्र की ओर। इसी को हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। तो हम लोग ना यहाँ तक नहीं रुकेंगे, इससे भी और डीप स्टडी करेंगे कि ताकि हम लोग का नॉलेज, सोचने का क्षमता, थिंकिंग पावर, लॉजिकल पावर, रीजनिंग पावर, कुछ इनोवेशन करने का जो क्षमता है, कुछ नया सोचने का जो दिमाग है, ये हमारे अंदर डेवलप हो। तो हम सबसे पहले आपको इसके डीप कॉन्सेप्ट्स की ओर ले चलते हैं। तो आप मान लीजिए ये जो ब्लैक कलर का एरिया है ये है हमारे पास लैंड है, ये जमीन है, ठीक है। अब जमीन के बगल में जो हम ब्लू कलर का एरिया दे रहे हैं, ये ब्लू कलर का जो एरिया है ये हो गया आपका फ्रेंड्स ओशियन। जो ब्लू कलर का एरिया है ये हो गया ओशियंस, और जो ब्लैक का है ये हो गया जमीन। अब देखिए साथियों आप लोग कि दिन में जब यहाँ पे सूरज चमकेगा, दिन में जब यहाँ पे सूरज चमकेगा तो इस पूरे एरिया में पड़ेगा सनलाइट, और सनलाइट के कारण पानी भी गर्म होगा, जमीन भी गर्म होगा। अब दोस्तों एसएसटी के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हट के लोग चलते हैं फिजिक्स की ओर। और फिजिक्स में भी जब हम पढ़ते हैं लाइट, तो लाइट में एक चीज पढ़ाया जाता है कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पर लाइट चला जाए, आर पर मतलब पार हो जाए लाइट, वो ऑब्जेक्ट बीच में लाइट को रोक नहीं पाए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और जब लाइट को थोड़ा सा रोकेगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, और जब लाइट को पूरा रोक लेगा तो उसको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक मतलब जैसे ये मार्कर हो गया, मार्कर के आर पर लाइट जा ही नहीं सकता, ओपेक। मेरा हाथ हो गया, आर पर लाइट नहीं जा सकता, ओपेक, समझे। शीशा हो गया फ्रेंड्स, जो दोनों तरफ से पॉलिश नहीं किया गया, नॉर्मल है, आर पार देख सकते हो, लाइट आर पर जा सकता है, तो वो हो गया ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जमीन है, जमीन ओपेक ऑब्जेक्ट है, सॉइल है इसमें। तो इसमें आप मान के चलिए कि सनलाइट जाएगा 5 से 10 सेंटीमीटर, तो हम मोटा मोटी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। जबकि समुद्र में पानी, और पानी के अंदर लाइट बहुत अंदर तक जा सकता है, पानी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट को नहीं रोक पाएगा। पानी में रखा हुआ साफ पानी
अंदर आप एक सिक्का गिरा दिए, ऊपर से टॉर्च मारी, अंदर सिक्का दिखेगा, मतलब पानी रोशनी को नहीं रोक सकता है। और जब रोशनी को नहीं रोक सकता है तो हम लोग इसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। और एक जगह जीके वाला में आप देखिएगा, उसमें दिया गया है कि पानी के अंदर सनलाइट जाता है 40 मीटर। माय डियर फ्रेंड्स, पानी के अंदर सनलाइट जाता है 40 मीटर। तो आप सोच के देखिए, एक तरफ वही सनलाइट है, वो 10 सेंटीमीटर गर्म कर रहा है, 31 और एक तरफ उतना ही सनलाइट है, वो पूरा 40 मीटर गर्म कर रहा है। तो ये वाला हो गया गिलास और ये वाला हो गया बड़ा टंकी, एक साथ लीटर का। तो सेम सनलाइट में पहले टंकी गर्म होगा या पहले गिलास गर्म होगा? तो सेम सनलाइट में पहले गिलास गर्म होगा। जैसे मान लीजिए गैस का चूल्हा है, अब उस पर एक तरफ गिलास में पानी चढ़ा है और एक तरफ टंकी में, तो आमतौर से बात है कि पहले गिलास का पानी गर्म होगा। तो अब सोचिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि जमीन कम है वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये जो जमीन है जल्दी गर्म हो जाएगा। जल्दी गर्म होगा तो यहाँ का हवा उठ के चला जाएगा ऊपर। अब जब हवा उठ के चला जाएगा ऊपर तो समुद्र तो अभी 40 मीटर तक गर्म करना है, धीरे धीरे गर्म होगा आराम से, तो इधर हवा रहेगा ठंडा। अब जब इधर ठंडा हो जाएगा तो समुद्र से हवा चलेगा जमीन की ओर। कहाँ चलेगा? जमीन की ओर। तो हम इस चीज को बोल देंगे लैंड ब्रिज। इस तरह के डीप कॉन्सेप्ट पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है। इसी तरह से हम लोग को चीज़ों को पढ़ना है कि ताकि उसके बाद समझने का कोई गुंजाइश ही ना रहे। अब उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स एक और चीज़ आप देखिएगा, ये तो हो गया डे टाइम में जब सनलाइट है। अब हम सन को गायब कर देते हैं, सन खत्म। अब जैसे ही सन खत्म होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो पानी 40 मीटर तक है और लैंड 10 ही मीटर है। तो लैंड जो है ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाए। जैसे आप देखते हैं गर्म तवा और ठंडा तवा, तो जो ज़्यादा गर्म रहता है ना वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और यहाँ तो आप देखिए ना कि जो हीट है 10 सेंटीमीटर से बाहर निकल रहा है और यहाँ 40 मीटर से हीट धीरे धीरे बाहर निकलेगा। तो ये देर से गर्म होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इस समय क्या होगा कि समुद्र का हवा रहेगा मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसी समय जमीन का हवा का तो जो टेम्परेचर है मेरे ये रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस समय समुद्र का हवा चला जाएगा ऊपर और जमीन का हवा चला जाएगा समुद्र की ओर। तो इसको माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बोलेंगे सी ब्रिज। तो इसी तरह से हम लोग को डीप कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है कि ताकि आप लोग एक नया तरीका से सोच पाएँ, नए तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ, और नए तरीके से समझने के बाद आप किसी न किसी तरह से अपने आइडियाज़ को, लॉजिक को, थिंकिंग को इम्प्लीमेंट करें। आप लोग इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं यूज करें। यूज करने से हमारा लाइफ या काफ़ी सारे लोगों का लाइफ धीरे धीरे आसान हो जाएगा। आप इस चीज़ को जानिएगा, समझिएगा, उससे क्या होगा कि अपने आसपास के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में आपको मदद मिलेगा। और जैसे जैसे प्रॉब्लम सोल्व होगा वैसे वैसे आपका यूजेबिलिटी, आपके ज्ञान का जो यूज है वो होता जाएगा। और इसी तरह से इस परंपरा को हम लोग आगे ले